व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रशांत एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में एंड इज़ रियली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देना द रियल सॉल्यूशन टू बिकमिंग एन आत्मनिर्भर भारत, और इज इट जस्ट दैट वी आर डूइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट बिकॉज चाइना इज़ इन स्टेटस को राइट नाउ। चाइना से हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर के ऊपर एक डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे 20 सोल्जर्स एंड मे बी उनसे ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं आर्म्ड फोर्सेस के उसमें शहीद हो गए हैं। सो हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो ये कैंपेन फ़िलहाल रन कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर देने का, क्या वो हमें लॉन्ग रन में या फिर किसी भी तरीके से शॉर्ट रन में या किसी भी तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकता है, या फिर उसके कुछ उल्टे इफ़ेक्ट्स भी पड़ सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू बिगिन बाय टेलिंग यू कि अगर हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को बैन करने की, बॉयकॉट नॉट बैन बिकॉज वो गवर्नमेंट के हाथ में है, हम बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, वो चीज़ पब्लिक के हाथ में होती है। वो खुद यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ का कंट्रोल पब्लिक के हाथ में होता है ज़रूर। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे हैं, बॉयकॉट, आई एम रियली सॉरी, बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है आपके पास। तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट हो सकता है, वो एक ऑब्वियसली वो चाइनीज़ प्रोडक्ट होता ही है। मोस्टली मोबाइल फ़ोन्स के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं और चाइनीज़ कंपोनेंट से बनता है और चाइना में असेंबल होता है। इवन इफ़ इट्स कोरियन कंपनी, इवन इफ़ इट्स अमेरिकन कंपनी दैट्स द मेकर ऑफ द फ़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में अभी एक गूगल कंपनी का मोबाइल फ़ोन है, तो भी मैं ये बात जानता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो चाइना के अंदर बना है, बिकॉज़ कंपनीज़ जो हैं वो अपने कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, वो चाइना में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाती है, और ये इंडियन कंपनीज़ के साथ भी होता है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगा सबसे पहले, और ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है, सो आई वुड लाइक यू गाइज़ टू बेयर विद मी, मोस्ट प्रोबेबली मैं इसके 2 पार्ट्स अपलोड करने वाला हूँ। सो एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट का सबसे पहले एक आइडिया होता है, फिर वो आइडिया जो होता है एक डिज़ाइन में तब्दील होता है, एक ब्लूप्रिंट बनता है, उसके बाद वो बनता है एक प्रोटोटाइप। सबसे पहला इन हैंड जो वो प्रोडक्ट निकल के आता है वो एक प्रोटोटाइप होता है जो उस कंपनी के लोग बनवाते हैं 3D प्रिंट करके या फिर किसी भी तरीके से प्रिंट करके, किसी भी तरीके से उसे मैन्युफैक्चर करवा करके एक सैम्पल, एक प्रोटोटाइप बनवाते हैं। अगर वो प्रोडक्ट सही होता है, उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है, तब वो आगे जाता है मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्ट का फैक्ट्रीज़ के अंदर। मोस्टली केसेस के अंदर कितनी भी बड़ी कंपनी हो, मोस्टली केसेस में वो खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर नहीं करती है, बिकॉज़ फिर उसे बहुत सारे कॉस्ट्स जो हैं वो बेयर करने पड़ जाते हैं। वो बाहर किसी कंट्री को या तो आउटसोर्स कर देती है, या फिर अपना खुद का अगर प्लांट वो रखती भी है तो वो किसी बाहरी कंट्री के अंदर रखती है जहाँ का लेबर चीप होता है, जहाँ पे वो कंपोनेंट्स, वो मटेरियल्स, वो जो रॉ मटेरियल उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा वहाँ पे वो सस्ता मिलता है। वो उस कंट्री में अपना प्लांट डालती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इंस्टॉल करती है। इस केस में चाइना, मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना इज़ द कंट्री जहाँ पर दुनिया भर की कंपनीज़ जो हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में रखती है या तो आउटसोर्स कर देती है। अब वो प्रोडक्ट वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, मास मैन्युफैक्चर होता है, प्रोडक्शन होती है उसकी, और फिर वो जाता है होलसेलर्स के पास में, होलसेलर्स या डीलरशिप्स के पास जाता है। उसके बाद वो डीलरशिप्स जो होती हैं वो डिफरेंट मार्केट्स तक उसे पहुंचाती है, रिटेलर्स तक उसे पहुंचाती है उस प्रोडक्ट को, और फिर वहाँ उन रिटेल शॉप से, मार्केट से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप यानी कि कॉमन पब्लिक उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। अब जहाँ पर मास प्रोडक्शन ख़त्म हो चुका है और उस स्टॉक को, उस प्रोडक्ट को एक स्टॉक में, एक बल्क में एक होलसेलर ने उनसे ख़रीद लिया है, और जैसे कि आप कोई मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, जैसे कि शाओमी का मोबाइल फ़ोन है जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। मास प्रोडक्शन के बाद होलसेलर ने शाओमी के बहुत सारे फ़ोन्स एक बारी पिकअप करके इंडिया में ले आया, तो वो पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी उस कंपनी को। तो कंपनी जो है उसका वहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है। उसने जो प्रॉफ़िट कमाना था वो वहाँ पे कंपनी प्रॉफ़िट कमा चुकी है ऑलरेडी, काम ख़त्म उस कंपनी का। उसके बाद
वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर अपना होलसेलर जो है वो अपना मार्जिन लगाता है, और फिर वो रिटेलर्स को वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और मार्केट्स और शोरूम्स को वो बेचता है, और फिर वो अपना उसके ऊपर मार्जिन बना करके आप लोगों को वो सेल आउट करती है और आप लोग ख़रीदते हैं। सोचिए अगर आप इस वक्त जो ग्राउंड लेवल पे परचेजर्स हैं, जो कंज्यूमर है, अगर आप वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो उससे चाइना की किसी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाइनीज़ कंपनी को, बिकॉज़ ऑलरेडी उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाना था वो बना दिया, और होलसेलर्स को, इंडियन होलसेलर्स को उन्होंने वो प्रोडक्ट बेच दिया। उनके पास जो उनका प्रॉफ़िट आना था वो कमा चुके हैं, उनका अब उस प्रोडक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। अब अगर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा जाता है आप कस्टमर्स के द्वारा, तो नुकसान होगा चाइना का नहीं बल्कि हमारे इंडियन बिज़नेसमैन का। जो इंडियन बिज़नेसेस हैं वो लॉस में जाएँगे, वो प्रॉफ़िट जो कमाने की कोशिश कर रहा था शॉपकीपर, शोरूम ओनर, वो जो अपना प्रॉफ़िट कमाना चाह रहा था उस प्रोडक्ट को आपको बेच करके, वो अब नहीं कमा पाएगा। ये हो गई फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स की बात, हार्ड प्रोडक्ट्स की बात जो टैंजिबल होते हैं, यू कैन होल्ड देम इन योर हैंड। कुछ होते हैं सॉफ्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, वीडियोज़, कोई भी कंप्यूटर या डिजिटल कंटेंट को आप सॉफ्ट प्रोडक्ट के तौर पर आप ले सकते हैं। टिकटॉक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हैं तो टिकटॉक एक ऐसी कंपनी है, ये एक सॉफ्ट प्रोडक्ट है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। टिकटॉक एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ओन करने वाली कंपनी जिसका नाम है बाइट डांस। वो कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वेल डूइंग, इनफैक्ट अमंग टॉप 3 या टॉप 5 वो चल रहा है। बेस्ट स्टार्टअप्स में माना जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी वैल्यूएशन है, और वो बाइट डांस नाम की कंपनी का ऑफिस गुड़गांव में है, मुंबई में है, हैदराबाद या बैंगलोर में से किसी एक जगह में है। तो अगर आप ऐसी किसी कंपनी को बॉयकॉट करते हो, ऐसी कंपनी के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करते हो, तो उस कंपनी के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी या ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। हालाँकि इंडियन मार्केट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है, लेकिन फिर भी उनके पास वर्ल्ड वाइड मार्केट ऑलरेडी है। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होगा कि हमारा इंडिया की कंपनी के अंदर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, ज़्यादा इंडिया के अंदर उनका मार्केट नहीं है, तो वो इंडिया में अपना ऑपरेशंस को क्लोज़ कर देंगे। उसमें क्या होगा, उसमें अगेन हमारा ही लॉस होगा कि जो उन्होंने ऑफ़िसेज़ खोले हुए हैं, उसमें जिन इंडियन ब्रदर्स और सिस्टर्स, हमारे इंडियन भाई-बहन, भारतीय भाई-बहनों को उन्होंने उसमें जॉब्स दी हुई है, वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ऑफ़िस रेंट अप किया हुआ होता है, उस ऑफ़िस का जो कॉस्ट होती है, उन्होंने अलग-अलग वेंडर्स को काम दिया होता है, उन वेंडर्स का बिज़नेस बंद हो जाता है। वो इस कंट्री में टैक्स पे कर रहे होते हैं अपना बिज़नेस रन करने के लिए, वो हमारे हाथ से चला जाता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग वर्क्स, बिकॉज चाइना की कोई भी कंपनी एमएनसी जो होती है वो किसी एक कंट्री के बिजनेस पे निर्भर नहीं होती है, वो एक जगह डिपेंडेंट नहीं होती है, वो भी एक तरीके से आत्मनिर्भर ही होती है। तो अगर वो एक जगह से अपना बिजनेस खो देगी तो वो अलग जगह पर किसी और मेथड से, मार्केटिंग टीम्स होती हैं, स्मार्ट टीम्स होती हैं, वो काम करते हैं और वो कहीं और अपना बिज़नेस बना लेंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पबजी इज़ ऑल्सो चाइनीज़ मोबाइल गेम। सो अगर आप अनइंस्टॉल कर ही रहे हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने टेलीविजन्स जो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ को बिलोंग करते हैं, वो तोड़ रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। उनको तो आप ऑलरेडी पैसे दे चुके हो, और उस प्रोडक्ट को अगर आप तोड़ दोगे तो आप उस प्रोडक्ट से भी हाथ धो बैठोगे, और फिर आपको अगर वो प्रोडक्ट दोबारा खरीदना पड़ जाए तो पैसों से हाथ धो बैठोगे। तो एंड ऑफ द डे लॉस में आप ही हो, और चाइना का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो आपका बेसिक एम था, ओके, आपने अपने पर्सनल सेल्फ के लिए कर दिया कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा व्हाट्सोएवर, ओके फाइन, बट उसमें नुकसान आप ही का हो रहा है। और अगर आप ख़रीद नहीं रहे हो और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, तो आपके फेलो इंडियन बिजनेसमैन का नुकसान हो रहा है।
China, on the other hand, is just looking at you and laughing at you for your behavior, so there is no use. अब यहाँ पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। हमेशा से प्रॉब्लम गिना देने से ही एकदम सॉल्यूशन नहीं निकलता है कि यार मैंने प्रॉब्लम बता दी कि प्रोडक्ट्स ना बाय करें, बॉयकॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो अब क्या करें। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना ही सब कुछ नहीं होता, सॉल्यूशंस भी हमको बताने होते हैं, तो बताने चाहिए। मुझे सॉल्यूशन भी आपको बताना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत बनने का सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, वो मुझे आप लोगों को बताना है अब। तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये बिजनेसेस जो हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, इंडिया और चाइना के अंदर डिफरेंस क्यों है। और जबकि कोरोना वायरस के चलते और बहुत सारे अलग अलग रीजंस के चलते, जबकि वर्ल्ड पूरा चाइना के अगेंस्ट हुआ पड़ा है ट्रेड और बिजनेस को लेकर के, चाइना एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों में माफिया बना हुआ है और वर्ल्ड उसके अगेंस्ट है, तब भी इंडिया जो कि उसके जितना ही पॉपुलेटेड है और काफ़ी इनफ हमारे पास लैंड है, एरिया है, तब भी हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं इस मोमेंट का। और वो बिजनेसेस उठ कर के चाइना से इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरगेट अदर कंपनीज एंड अदर बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड कि चाइना से उठ करके इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं, बल्कि इंडियन कंपनीज भी खुद अपने प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं वो मैन्युफैक्चर चाइना में करवाते हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनीज़, मैं एक बिज़नेस ओन करता हूँ जिसमें मैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स जो हैं वो डिज़ाइन करता हूँ, वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। मैं ख़ुद कई सारी कंपनीज़ के लिए सर्विसेज दे चुका हूँ जो इंडियन कंपनीज़ हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जो अपना डिज़ाइनिंग यहाँ करते हैं, उनका आइडिया होता है, वो स्टार्टअप इंडिया को बिलोंग करता है, वो कंपनी इंडिया को बिलोंग करती है, उसके सारे मेकर्स और एम्प्लॉयज़ इंडियन होते हैं, बट वो मैन्युफैक्चर अपना प्रोडक्ट जो है चाइना में करवाते हैं, वहाँ से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। इसका रीज़न क्या है? आपको लगेगा कि इंडियन कंपनी है तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके क्यों नहीं बेच रहे? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट्स। एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो बिजनेसमैन जो है उसको देशभक्ति से ज़्यादा प्रॉफिट्स से मतलब होता है, क्योंकि अगर बिज़नेस ही नहीं रहेगा तो देशभक्ति कहीं काम नहीं आएगी। तो बिजनेसेस का ये सीन है कि इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना इन कंपैरिजन टू चाइना से वो चीज़ बनवा करके इंपोर्ट करवाना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं यहाँ पर आ जाता है हमारे पास सबसे पहला पॉइंट टैक्स नॉर्म्स का। यहाँ की टैक्स नॉर्म्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर चीप लेबर नहीं है, यहाँ पर एक्सपेंसिव लेबर है। लेबर का मैं अभी आपको सीन बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। चौथा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, करप्शन है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी है ईज़ ऑफ बिज़नेस में। हालांकि हमने पिछले साल बहुत इम्प्रूवमेंट शो की थी, बट चाइना ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाइना से कंपेयर करें वो हमसे 3-4 गुना बेहतर है ईज़ ऑफ बिज़नेस में, बिज़नेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में कंपनीज़ को। तो करप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, छोटी छोटी बात पर अगर किसी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कोई पसंद नहीं आया तो वहाँ पर एक नया कैंपेन रन हो जाता है ऑनलाइन, बॉयकॉट दिस कंपनी, बॉयकॉट दिस प्रोडक्ट। और अगली बात, इंडिया वर्ल्ड वाइड कहते हैं 2/3 इंटरनेट शटडाउन्स का कर चुका है। दुनिया भर में जितने इंटरनेट शटडाउन्स टोटल नहीं हुए उससे डबल इंडिया में हो चुके हैं। तो कंपनीज़ को फीजिबिलिटीज़ जो चाहिए होती हैं वो इंडिया में इतनी ईजीली प्रोवाइड हो जाएगी, वो श्योर नहीं होता है। दिस वॉज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। सो अगर आपको जानना है कि हमारे यहाँ चीप लेबर क्यों नहीं है और चाइना में किस तरीके से है, और एक्चुअल सॉल्यूशन टू बिकम आत्मनिर्भर भारत, व्हाट्स द एक्चुअल सॉल्यूशन, तो प्लीज़ पार्ट 2 को देखना मत भूलना। आई विल मेंशन इट समवेयर हेयर, यू विल सी अ टैब, एंड प्लीज़ वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स।